बिल्कुल देखिए हमारे साथ राजेश एस हैं जो इंसिडेंट कमांडर थे और उन 6 लोगों में शामिल थे जो उस वक्त डेमोलिशन साइट पे थे। तो इनके सामने ही वो बटन दबाया गया है। राजेश यहाँ पर लगातार थे, डीसीपी सेंट्रल हैं, उन्हीं के इलाके में ये डेमोलिशन हुआ है और सरकार की तरफ से इकलौते शख्स राजेश थे। राजेश, सब कुछ क्या प्लान के तरीके से गया? यस, मैं ये कह सकता हूँ कि सब चीज़ प्लान के तरीके से गया था। लास्ट मोमेंट में जब काउंटडाउन शुरू हुआ था, ओके सिग्नल जब सभी सब कमांडर से मिल गया था, तब मैंने ओके सिग्नल दिया था, तब काउंटडाउन शुरू हुआ था। एंड काउंटडाउन का समय में मैं बिल्कुल जो एक्सपर्ट टीम उन्हीं के साथ में था और 10 to 5 तक मैं काउंट किया था। उसके बाद वो लोग काउंट करके बटन दबाए थे। एंड जो ट्विन टावर से बिल्कुल 120 मीटर के आसपास हम लोग थे। एंड डेसिबल्स जो एक्सप्लोशन का जो इम्प्लोशन का जो है उतना भी मुझे नहीं लग रहा कि मेरा कान का थोड़ा दर्द ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी एक ईयरबड्स में लगा हुआ था एंड विथिन सेकेंड्स आई हैड टू कम विद द एक्सपर्ट टीम एंड वी सॉ दिस साइट, इट वाज ओके। मतलब अभी कुछ रोड पे डेब्री आया था, एटीएस की तरफ ज़्यादा गया? डेब्री रोड के तरफ से नहीं है, पूरा का पूरा वो डस्ट क्लाउड है, सेटल हुआ है, वो रोड्स की तरफ है। जो आप देख सकते हैं पूरा अथॉरिटी का व्हीकल्स पूरा क्लियर कर रही है। एंड साथ साथ फायर टेंडर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। जो जितने आसपास जो पेड़ का ऊपर जो डस्ट सेटल हुआ था उसको पूरा क्लियर करा रहे हैं। तो हाउ आर यू फीलिंग आपकी अभी, क्यों? बिकॉज हमने सुबह भी बात की आपसे और आप चूंकि 6 लोगों में थे और आपने काउंटडाउन किया और आप इंसिडेंट कमांडर थे। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ एज एन ऑफिसर ऑल्सो, एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो? कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा मुझे जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, I was very confident because of the guidance I had from CP sir and Joint CP sir both. They both guided me on where I should focus and where I should keep my reinforcements on. तो मुझे लगता है कि जब पूरा तैयारी हो गई है एंड बार बार हम लोग चेक कर रहे थे, I was very confident. बस मेरा थोड़ा यही डर था कि पब्लिक बहुत नज़दीक नहीं आना चाहिए एंड we had to deploy extra force also and we had to deploy 2 QRTs in the expressway just to stop certain people from coming towards blast site. और हमें लगता है कि आपने 215 ट्रैफिक रोका और 245 के लगभग ट्रैफिक खोल भी दिया था एक्सप्रेसवे पे। यस, मैं कह सकता हूँ कि आधा घंटा ही लगभग रुका था क्योंकि वो भी डस्ट क्लाउड थोड़ा शटल हो गया था, नहीं तो हम लोग और जल्दी खुलवा सकते थे। इवन 15 मिनट्स का ही तो पहले हम लोग सोच रहे थे, जो एक्सपर्ट्स टीम ने बताया था, बट हम लोग वो डस्ट क्लाउड वगैरह सोच के प्लस एंड माइनस 15 मिनट्स को सोच के हम लोग आधा घंटा बताते थे, आधा घंटा 1 घंटा हम लोग सोच रहे थे। बट अभी एक्सप्रेस वे स्मूथली चल रहा है, कोई इशू नहीं है। जब आप लोग क्या जो धूल थी, धूल का गुबार तो 120 मीटर तो आया होगा क्योंकि जहाँ पर आप लोग खड़े थे, उस वक्त क्या आप लोगों ने कवर किया, अपने आप को क्या किया? एक बहुत आम सवाल है लेकिन लोग जानना चाहते हो कि आज इस वक्त हर व्यक्ति टीवी पर, क्योंकि ऐसा डेमोलिशन कभी इंडिया में हुआ नहीं। जब 100 मीटर से ज़्यादा हम लोग खड़े थे और इम्प्लोशन जब हुआ था, ब्लास्ट हो गया था, उसके बाद जब डस्ट क्लाउड आ रहे थे, डस्ट क्लाउड मेरा सामने में देख रहा था कि हमारा तरफ धीरे धीरे बढ़ती आ रही है और जहां हम लोग खड़े थे वहां तक मुश्किल से पहुंचा है। आई मीन इट वुड हैव कम टिल 60-70 मीटर्स ओनली। उसके बाद आराम से सेटल होने लगा। सो आई थिंक विंड डायरेक्शन का भी असर पड़ा क्योंकि टुवर्ड्स पार्श्वनाथ प्रेस्टीज की तरफ विंड डायरेक्शन था, इसका टुवर्ड्स परिचौक की तरफ जो विंड डायरेक्शन था, इसका वजह जो हमारा तरफ वो नहीं आया था। राजेश, एक पर्सनल सवाल है, आप यहाँ पर थे, आपको जब आपकी फैमिली को पता चला, आपकी वाइफ या आपके पेरेंट्स को कि आप वहाँ पर रहने वाले हैं, आई नो ऑफिसर और हम जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्राउंड जीरो पर, बट व्हाट डिड योर पेरेंट्स और योर फैमिली सेड? फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा फैमिली को उतना पता भी नहीं है। दे आर इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में इस ट्विन टावर डेमोलिशन के उतना हल्ला गुल्ला भी नहीं है। नो वन नोज बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे। थोड़ा बहुत पता है, अदरवाइज मेरे पेरेंट्स को इतना पता कि एक टावर गिरने वाली है। माई फैमिली में मेरा वाइफ मेरा यहाँ व्यूइंग गैलरी में थी एंड शी वॉज देयर फॉर जस्ट 10 मिनट्स। उसके बाद वो भी चले गए। मीन इट्स ओके, आई मीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज विथ मी एंड आई थिंक आई फुलफिल्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द होप्स ऑफ माई बॉसेस. Thank you, Rajesh. Thank you so very much for keeping everybody safe, and I think that we all are proud of you. The way you have did great work. आपने बहुत बेहतरीन काम किया और आप वहाँ पर थे ग्राउंड जीरो पर एक ऑफिसर के तौर पर 100 मीटर के दूर रहना इंजीनियर्स के साथ में, बिकॉज हम और आप वैसे ट्रेनिंग नहीं है. तो pleasure to see you, meet you, hope to talk to you again when you catch your breath. I can see आप बिल्कुल पसीने में सराब हो रहे हैं. थैंक यू. तो ये डीसीपी सेंट्रल एस राजेश जो हमारे साथ थे वो 120 मीटर पे थे. सर थैंक यू सो वेरी मच.